नमस्कार, कलकत्ता से किशन रागानी। आज मैं आपको स्वप्न के जो फल है ना, उसके बारे में बात करना चाहता हूँ। हमें कभी भी चलते रास्ते फ़ोन आ जाता है, गुरुजी हमने रात को ये सपना देखा, क्या है? उस बारे में मैं आज जो संज्ञान पढ़ रहा हूँ, आप इसको आराम से सुने। ये बहुत आपके लिए मार्गदर्शन है और जो ज्योतिष सीख रहे हैं उनके लिए भी अच्छी ये गाइडलाइन है। ठीक है। कहता है सपना हमारे खुद के मन का आयाम है। हमारी दूरदृष्टि, हमारा जीना चलना, बेहोशी में, कल्पना में जो भी हम चीज़ें सोचते हैं ना, वो चीज़ें हम इंसान हैं। हमारे तो दिमाग तो जैसे चित्रपट चलता रहता है वैसे सिनेमा की तरह चलता रहता है, चंद्रमा भ्रमण करता रहता है। तो ये सब होता है। और जब हम पल के बंद करते हैं, माना जब सो गए, तब ये क्या है, संसारिक चित्रपट बंद हो जाता है। फिर आते हैं सपने। ये आप सपने अपने समझो। और इनके असर की एक बात मैं आपको सबसे पहले मैं एक की पॉइंट बता दूं। मैं नीचे फल तो बता रहा हूं भाई, किस सपने से क्या फ़ायदा है। कोशिश करके मैं आपको, ये थोड़ा लेंदी होगा, आप सब्र से एक बार दो बार समय निकाल के अपने पास वॉच लेटर करके रख लेना। कभी भी आपको ज़िंदगी में रात को सोने के टाइम पैर धो के सोना चाहिए। पैर मुंह धो के, बाल में भी कंघी करके आराम से सोना चाहिए। अपने इष्ट देव का स्मरण करते हुए सोना चाहिए। और सुबह उठते भी इष्ट देव का स्मरण करके ही ज़मीन पे दायां पैर रखना चाहिए। तो बीच में जो स्वप्न संसार आता है, और आप देखोगे ना, ये आप रात को सपना देखोगे, सुबह तो काफ़ी भूल जाओगे। ये होता है। लेकिन अगर आपको कोई सपना याद रहे तो उसके लिए शास्त्रों में आपके लिए एक गाइडलाइन है। स्वप्न अच्छे हैं ना, दूसरों को बिल्कुल न बताएं जब तक घटित न हो जाए। टेक दिस ग्रांटेड। इंसान को नज़र लगती है, सुनो, इंसान को नज़र लगती है और उच्च इंसानों को ही लगती है। तो आपके सपने में कोई अच्छी घटना है ना, मैं अभी बता रहा हूँ अच्छी बुरी क्या है, तो वो आप किसी को उसी बात का जिक्र ना करें जब तक वो हो ना जाए। दूसरा, स्वप्न खराब हो ना, उठते ही सबको बोल दो यार ऐसा सपना देखा है। तो उससे क्या आपका नुकसान है ना, डाइल्यूट होता जाएगा। दूसरों को सुनाओगे, डाइल्यूट हो जाएगा। अच्छा, सुनने वालों को नुकसान नहीं होगा, आपका फ़ायदा हो जाएगा। रात को 3 बजे से पहले, माना ब्रह्म मुहूर्त से पहले जो सपने आते हैं ना, वो हमने देखा है 6 महीने के अंदर ही सही हो जाते हैं। आप कोई ऐसी चीज़ देखो 3 बजे तक, तो माना ये समझ लो, ऐसे नहीं कल से ही सोच लो भाई मेरे लॉटरी खुल गई और लॉटरी खरीदना शुरू करो। 3 बजे से पहले है तो 6 महीने में सब्र से, और दाता को देना है तो अपने आप दे देंगे। लेकिन 3 बजे के बाद जो चीज़ें दिखती हैं, और ख़ास करके 4 और 5 बजे के पास, वो 7 दिन में घटित हो सकती हैं। इनके जीवन में तुरंत फल मिलता है। ये आप एक टेस्टिमोनियल अपने मन में रख लो। ठीक है। अब मैं बताता हूँ, आप देखो, आपको सपने में अंगूठी दिखे तो आप मान के चलो कि आपका विवाह अति निकट है। कहीं से भी कोई बरखा आएगी, वो आपके जीवन में बाहर करेगी। चिता आरती देखो, ये बहुत शुभ होती है। उठाती हुई, भाई उठाते ले जा रहे हैं ना, वो दिखे तो बहुत शुभ है। लेकिन जलती हुई अर्थी देखो तो वो अशुभ है। ठीक है। अर्थी पर लेटा मुर्दा उठकर आपसे कुछ कहता हुआ दिखे
वो अत्यंत शुभ है। भाई आप देखो अर्थी में एक मुर्दा उठ के कहता है फलाने ये काम कर लेना होगा। पर्वत देखना, नीचे से अगर आप देख रहे हैं ऊंचा देखकर तो सफलता मिलेगी और आप में अहंकार बढ़ेगा। ये आप सोच लो, आगे ध्यान रखना अहंकार नहीं बढ़े। सपने में कुआं, जल, बाल्टी भरी, शुभ पानी निकालते वक्त धन प्रदायक। सपने में मल देखना, मना विष्ठा, मल खाना, मल से स्नान करते हुए देखना, या मल चारों तरफ से फैला हुआ है, इससे भयभीत नहीं हो। ये मल नहीं है, ये लक्ष्मी है, भाग्यवर्धक। मंदिर पूजा, शिवलिंग पर फूल चढ़ाना, ये आपको आकस्मिक धन देगा। पके हुए फल देखना, आम, अमरूद, पीले फल देखना, ये अति शुभ है, धन कारक, रोग नाशक। दांत टूटते हुए देखना, भाई मेरे दांत टूट गए, सपने में देखा तो आपको कोई परेशानी आ रही है, रेडी फॉर द बैटिंग। और पूरे दांत, भाई आपको ये लगे मेरे सब दांत टूट गए, तो माना समझ लो निकट भविष्य में आप निष्क्रिय काल को जा रहे हो। ये मेरी डेथ कैनन मैंने बनाई है ना, उसमें भी लिखा है दांत टूटे हुए सपने में देखो तो माना हफ्ते भर तक दान पुण्य करते रहो, अपनों को सब करते रहो, किसी को बताओ मत, जाने वाले हो। ठीक है। आकाश का सूर्य, अद्भुत, आपका नाम चमकेगा। राजनीति, उद्योग, व्यापार, समाज, माना बहुत उगता सूर्य, सम्मान सूचक। काला बादल, अशुभ, समस्या आने वाली है। पहाड़, सीढ़ी चढ़ना, बहुत बढ़िया, पराक्रमी होकर आप धन कमाओगे, सफलता के जस्ट करीब हो। अगर सीढ़ी चढ़ रहे हो और पहाड़ पर चढ़ रहे हो, माना विनिंग पोजीशन, माना आप परीक्षा देने जा रहे हो, उसमें खुशी, काम करो, सफल, बहुत अच्छा। सपने में शेर और हाथी देखना, ज़बरदस्त शुभ, लक्ष्मी नारायण योग है। रोटी खाना दिखे, भाई मैं रोटी खा रहा हूँ और सामान्य खाना हो, कोई भाई ऐसा नहीं है मैं खा रहा हूँ, इट इज़ नॉट गुड। पर अगर रोटी में खीर, पनीर, साथी बैठे हैं और ड्रिंक कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये महफिल दिखे तो पदोन्नति। उल्लू अगर दिखे दरवाजे पर, या आप भाई फार्म हाउस पर बैठे हैं और कहीं तार पे बैठा हुआ उल्लू दिखे तो आप खुश मत हो, मालिक आपके पास परेशानियों का काफिला आ रहा है, इट इज़ नॉट अ गुड साइन। तैरना अद्भुत सफलता का परिचय है, ये अच्छा फल। पानी में चलना, भाई कहीं आपको दिखे कि मेरा सम्मान हो रहा है, मेरी जय जयकार लग रही है, भाई फलाना आदमी जिंदाबाद, नारे नारे, तो समझ लो दूर से परेशानियाँ आ रही हैं। ये माला नहीं पहन रहे हो, आप सांप डाल रहे हो, बी अवेयर। दुनिया बड़ी जालिम है, मुंह फेर के हंसती है, मेरी कहावत है। गाय, सांड और बैल दिखे, लक्ष्मी वान, धनवान, पुण्यवान। लाल फूल, लक्ष्मी। पीला फूल, माना सम्मान मिलेगा। सफ़ेद फूल आपको दिखे सपने में तो रोग, कर्ज से मुक्ति। अगर अपने सर में बाल मुड़ा रहे हो सपने में तो समझ लो कि आप पे कोई परेशानी आ रही है, कोई पंचक योग लग रहा है, 4 5 परेशानियाँ, घर में लगातार मृत्यु, दोस्तों की मृत्यु, ऐसी चीज़ें दिखेगी। कोई शानदार ऑफिस में बैठे हुए देखें आप, अति शुभ। कुत्ता, बिल्ली, बंदर काट दे तो परेशानी, काटे तो। कुत्ता दिख जाए तो ये दिखेगा कि आपका कोई मित्र आपको बचाएगा। कुत्ता अगर सपने में दिखे तो वो मित्र होता है,
वो आपको बचाएगा। इनकी बाइट खराब होती है, ठीक है। आपको कोई थप्पड़ मार रहा है, तिरस्कृत कर रहा है, अपमानित कर रहा है, तो ये निश्चित मान ले ये आपकी अशुभ समय की शुरुआत है। आप कुंडली लेकर सीधे ज्योतिष के पास जाओ, इसका इलाज कराओ। इफ समबडी ट्राइज टू अटैक यू एंड अटेम्प्ट यू, गो डायरेक्ट टू एस्ट्रोलॉजर। ये मैं आपको बताता हूँ। अपमानित, तिरस्कृत और थप्पड़, इन चीज़ों में कभी नहीं माफ़ करना चाहिए। इनका इलाज करना चाहिए या वो जगह तुरंत छोड़ देनी चाहिए। बरसात आपके घर में टप टप करे, आपकी दीवारों पे सीलन करें, तो आप मान के चलो आपका बुरा समय चल रहा है। घर में बरसात आ जाए टपक टपक, माना ये गरीबों के घर में आती है, या ज़रूरी नहीं है रईसों के घर में भी आती है, सब बना रहे हैं, ये आ रही है सीलन, तो उसके हम उपचार देते हैं। माना आपको ज्योतिष के पास जाना है, जो चीज़ें नेगेटिव है ज्योतिष के पास जाओ, विद इन 2 डेज़ थोड़ा छोटा काम देंगे ना आपको, वो सपना ना नमस्ते कर जाएगा। 2-3 महीने में जो भी आपको 7 दिन में नुकसान करने वाला है, यू शुड आस्क ऑन द फोन। क्या आप भूल जाओगे? मैं अभी जो पढ़ रहा हूँ याद थोड़ी रहती है, तो ये आप करो। अगर आप अंदर बैठे हैं और बाहर बरसात देख रहे हैं, घर के बाहर मौसम है आशिकाना, तो बहुत नंबर 1 है। माना आपको तेज हवा में पंख होकर उड़ जाती रहे, ऐसा काम होने वाला है। लेकिन इसमें आपको अहंकार भी बढ़ेगा। आप बाहर बरसात होते हुए देखोगे ना खिड़की से, तो आपको आनंद आएगी, आनंद से वो अहंकार बढ़ता है। उस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। हवा में उड़ना, आप देख रहे हो मैं बालाजी बन गया हूँ, हवा में उड़ रहा हूँ, नहीं, सब बालाजी नहीं होते हैं। आपको किसी ने उड़ाने की कोशिश की है, ध्यान रखना। सब नहीं होते अंजनी पुत्र, ठीक है। और ये भी बताता है कि आप में अहंकार आ गया है। कि अगर खुद को हवा में उड़ता हुआ देखो ना, दूसरे दिन से पहले घर के दासों को नमस्ते करना, उनको कुछ देना कि भाई मैं अहंकार नहीं कर रहा हूँ, रात को मेरे नोटिस आ गया है। क्या ये संसार की गणना है, ये सूचना है, कुछ नहीं बचा है। कार्तिकेय महाशय ने सब बोल के गए हैं समुद्री शास्त्र में, समुद्र में डाल दिया, लेकिन हमारे पूर्वजों ने उसको संभाल लिया, ठीक है। बंदर या बंदर का समूह आपको दिखे तो वो बहुत शुभ है। लेकिन अगर बंदर आपके पीछे भागे, काटे, स्वप्न, तो बहुत ख़राब है। बंदर आपके पीछे भाग रहा है, आपने ये देखा, तो आप सतर्क हो जाओ भाई। नेक्स्ट डे यू आर गोइंग टू बी अटेम्प्टेड, या कोई दुश्मन आप पे वार कर रहा है, कोर्ट में जाओ तो उसकी तारीख ले लो, माना ऐसे करना। 20 ज्योतिष की सलाह लो, ठीक है। स्वप्न में स्नान करना मतलब रोग ऋण मुक्ति से परेशानी छूटी। जो भी संकट चल रहा हो उससे आपकी मुक्ति हो रही है। स्वप्न में दरबार में राज दरबार देखना, भाई आप बैठे हो, भाई मैं महाराजा बैठ के हूँ, ताज पहना हुआ है मुझे, ताजश्री होके बैठा हूँ, आपको दिखे। यहाँ आप भाई मिनिस्टर होके बैठे हो कुर्सी पर, और ये अगर आप सपना देख लो, राजनेताओं, मैं आपको सावधान करता हूँ, खुश मत होइए। भाई आपका यूँ बिठा रहे हैं, यूँ यूँ दिख रहा है ना, समझ लो माला पड़ रही है, वो सांप पड़ रहा है। और ये जो दिखे ना भाई, बिल्कुल चिले लाई होके बैठे हो, तो माना आपकी मृत्यु निकट है, मृत्यु निकट है प्यारे जातकों। और वो 6 महीने के अंदर मृत्यु निकट है ताजश्री की। जो भी हो आप ध्यान रखना। मैं तख्ते ताउस पे बैठा हूँ, यूँ प्रजा बैठी है, नहीं, माना यू आर गोइंग, बाय बाय। तो ये मैं आज समापन करता हूँ, काफ़ी लंबा हो गया है। ऐसे करते हैं, स्वप्न फल
एपिसोड 2 करके मैं एक और दूंगा कुछ निकट भविष्य में, आप वो भी देख लेना। क्या ये चीज़ें छिपाने की नहीं है? ये संसार में ज्ञान जितना बांटते हैं ना, उतना ईश्वर हमें रास्ते देता है। रास्ते ईश्वर इंट्यूशंस देता है। वो माना जो शुभ आत्माएं होती हैं, जो अच्छे ज्योतिष होते हैं ना, ये जो हमारे बड़े जो पूर्वज जी 5, 7, 10 जो होते हैं, उनके बाद हज़ारों ज्योतिष आके जो सम्मेलनों में बैठते हैं, वो विभूतियाँ हैं। ये आपको ये वीडियो देखने चाहिए। मेरा क्या होगा, होगा जो होगा, पहले इनको सुनो। ये विभूतियाँ हैं। श्री वत्स जी, डी वशिष्ठ जी, लेखराज जी, बाम्बी साहब, अरे कई हैं। और ये हमारे मिस्टर रावत, इनके पास खदाने हैं, खदाने। आप इनको सुनो, मुक्ति हो जाएगी। मैं एक और भी दूंगा स्वप्न का, वो भी आप नोट डाउन कर देना, ठीक है? गॉड ब्लेस यू। सब्सक्राइब द चैनल एंड लिसन इट प्रॉपरली, नोट डाउन। अगर आप ज्योतिष बनना चाहते हो, कोई अच्छी बात है, बहुत सुखी है। हिंदुस्तान में इतनी जनता है, 2.5 लाख ज्योतिषी कम है, ठीक है? दाता सुखी रखे। और मेरा जो नंबर है 6282697649, ध्यान में रखें, संपर्क करें। कोई भी आपके विपदा हो, कोई भी आपदा हो, दाता हम आपकी सेवा में हैं। जो भी ईश्वर हमें सन्मति देगा, हम आपको दे देंगे। आपको तुरंत उस मुसीबत से निकाल सकते हैं। गॉड ब्लेस यू।